देहरादून का शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। यहाँ उनकी याद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। स्वर्गीय राय सिंह बंगारी जी, स्वर्गीय मदन मोहन गोसाई जी को अपनी एवं समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही में उन सभी राज्य आंदोलनकारियों को भी नमन करता हूँ जिन्होंने हमारे बेहतर भविष्य के लिए अपने वर्तमान को दांव पे लगाकर उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना अद्वितीय योगदान दिया। भाइयों बहनों, आज का दिन हमारे राज्य के इतिहास में सदैव काले अध्याय के रूप में अंकित रहेगा। आज से ठीक एक दिन पहले 1 सितंबर 1994 खटीमा का गोलीकांड हुआ था और मैं भी उस समय विद्यार्थी था। मैंने भी उस आंदोलन को नजदीक से देखा। हजारों हजार की संख्या में किस प्रकार से वहां पर भी हमारे निहत्थे आंदोलनकारियों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, गोलियां चलाई गई। 7 लोग उस आंदोलन में अमर हो गए। इसी प्रकार अगले दिन उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप मसूरी का ये गोलीकांड हुआ, जिसको हम प्रत्येक वर्ष अपने उन अमर बलिदानियों की स्मृति में यहाँ श्रद्धांजलि सभा के रूप में प्रत्येक वर्ष उनका स्मरण करते हैं। भाइयों बहनों, मुझे चूंकि आज थोड़ा आपदा का भी आप देख रहे हैं कि पूरे राज्य के अंदर आपदा आई हुई है, लेकिन मैं अपने आंदोलनकारियों को नमन करता हूँ कि उनके आंदोलन के कारण, उनके शहादत के कारण, उनके बलिदान के कारण, हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारियों के संघर्ष के कारण हमको राज्य प्राप्त हुआ, उत्तराखंड राज्य मिला। और मैं थोड़ा अपना एक सौभाग्य मानता हूं कि क्योंकि बचपन से मैं आंदोलन से जुड़ा रहा और कल भी मैंने कहा, कल खटीमा में भी, कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुख्य सेवक के रूप में जिस दिन से मैंने काम करना प्रारंभ किया इस जिम्मेदारी पर, आज 5वां वर्ष है कि मैं खटीमा भी 5वें वर्ष हर साल गया 5 सालों में से, और यहाँ भी। और हमारा जो मुजफ्फरनगर तिराहा है जहाँ मुजफ्फरनगर कांड हुआ, वहाँ भी मुझे श्रद्धांजलि देने का अवसर प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, 2 सितंबर 1994 का ये दिन मसूरी की वीर भूमि पर शांतिपूर्ण आंदोलनकारी लोगों पर जिस प्रकार से गोलियों का उनको सामना करना पड़ा, लाठियों का सामना करना पड़ा, सच में उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और इस भीषण गोलीकांड में हमारे 6 आंदोलनकारी शहीद हुए, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हुई। इस पूरी घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उस दिन को इस प्रकार से बर्बरता को याद करके हम जब भी याद करते हैं आंखें नम हो जाती हैं। जिन लोगों ने नजदीक से देखा होगा, मैंने भी देखा, बहुत सारे लोग, मैं खटीमा में देख रहा था किस प्रकार से जगह जगह, कहीं कोई दुकानों में जा रहा था, कोई घरों में जा रहा था, और बहुत सारे लोग तो उस समय, क्योंकि वहां नेपाल की सीमा पास में है, नेपाल भी चले गए। और ये घटना उस समय के जो सत्ताधारी दलों के लोग थे, उनके दमनकारी रवैये का प्रतीक थी, जिन्होंने एक शांतिपूर्ण आंदोलन को बिल्कुल निर्दयता के साथ कुचलने का प्रयास किया। आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि उत्तराखंड की नींव हमारे बलिदानियों ने अपने खून से सींची है। भाइयों बहनों, ये राज्य हमारे आंदोलनकारियों के त्याग, तपस्या और बलिदान का ही प्रतिफल है। इसलिए हमारी सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए कृत संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार जब तक राज्य आंदोलनकारियों की अपेक्षाओं की
उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर नहीं लेगी, तब तक चैन से नहीं बैठेगी, आराम से नहीं बैठेगी। हमारी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते हुए उनके आश्रितों को, जिसके लिए अभी सुभाष बर्थवाल जी ने बताया कि राज्य की विधानसभा में विधेयक लाकर 10% का क्षैतिज आरक्षण लागू किया है। हमने शहीद आंदोलनकारियों के परिवारों को जो शुरू में 3,000 रुपये की मासिक पेंशन की सुविधा भी प्रारंभ की, साथ ही घायल और जेल गए आंदोलनकारियों को 6,000 रुपये और 4,500 रुपये प्रति माह पेंशन भी दी जा रही है। पहले के समय में राज्य आंदोलनकारियों के केवल एक आश्रित को क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था थी, परंतु अब जो नया विधेयक आया है उसमें चिन्हित आंदोलनकारियों की प्रत्येकता, विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को भी इस आरक्षण का लाभ दे सकेगा। यही नहीं, हमारी सरकार ने चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को पहचान पत्र जारी करने के साथ ही 93 आंदोलनकारियों को रात की सेवाओं में सेवायोजित भी किया है। इतना ही नहीं, हमने राज्य आंदोलनकारियों के बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी की है। इसके अलावा आंदोलनकारियों को सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के आंदोलन में हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है और अब भी मैं किसी भी मंच पर जाता हूं, राज्य के अंदर जाता हूं, जिस प्रकार से हमारी मातृशक्ति पूरे परिश्रम के साथ, लगन के साथ और अच्छे कौशल के साथ आज जिस प्रकार से काम कर रही है, आने वाले समय में भी हमारे राज्य के अंदर जो सबसे बड़ी क्रांति होने वाली उत्तराखंड, जिसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा केदार की भूमि से उनके मुंह से शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। अगर उसको बनाने में सबसे बड़ा योगदान कोई देने वाला है तो हमारी मातृशक्ति देने वाली जो इतनी बची है। सब लोग एक बार ताली बजा दीजिए। इसी को देखते हुए हमारी सरकार ने राज्य की मातृशक्ति को नमन करते हुए राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। भाइयों बहनों, हमारे बलिदानियों का सपना था कि एक ऐसा उत्तराखंड बने जहां हमारे उत्तराखंडी भाई बहनों के समान अधिकार हो, जहां हमारी संस्कृति, भाषा, परंपराओं का संरक्षण हो और हर व्यक्ति को सम्मान मिले। इसी उद्देश्य से पूरे देश के अंदर सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करके राज्य में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और कर्तव्य सुनिश्चित किए हैं। राज्य के अंदर रहने वाले अब हर वर्ग, हर पंथ, किसी भी पंथ, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय, किसी भी वर्ग, उत्तराखंड देश का पहला राज्य हो गया है जहां सबके लिए एक समान कानून लागू हो गया है, जो भारत के संविधान की अनुच्छेद 44 में संविधान निर्माता जिसका प्रावधान कर गए। हम सबको गौरव है कि हमने संविधान निर्माताओं के सपनों को भी धरातल पर देवभूमि उत्तराखंड में सबसे पहले उतारने का काम किया है। वहीं प्रदेश के युवाओं को पूर्ण पारदर्शिता के साथ समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए देश का सबसे प्रभावी नकल कानून भी हमने लागू किया है। आप सबको याद होगा, पहले के समय में कोई सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया होती थी और भर्ती प्रक्रिया के तत्काल बाद वो भर्ती प्रक्रिया स्थगित हो जाती थी या विवादों में आ जाती थी। उसके बाद प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता था। परीक्षा हुई और प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि इसका तो पेपर लीक हो गया, इसमें तो भ्रष्टाचार हो गया, इसका तो प्रश्न बैंक जिसको बोलते क्वेश्चन बैंक पहले बाहर आ गया, पेन ड्राइव से नकल हो गई, पर्चा लीक हो गया, माफिया हावी हो गए, जो योग्य नहीं थे वो तो भर्ती हो गए या उनका चयन हो गया। जो गरीब माता पिता के बेटे और बेटियां थी, जो योग्य भी थी
और हर प्रकार से प्रतिभा और योग्यता भी रखते थे, उनका चयन में कहीं नंबर नहीं आता था। भाइयों बहनों, मैं आज अपने इन राज्य के बलिदानियों के इस स्मरण दिवस पर आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि हमारे, चाहे ये हमारे अमर बलिदानी हों जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए अपने प्राणों को निछावर किया, या हमारे राज्य के लिए जिन्होंने लंबा संघर्ष किया, उन सबके मन में होगा कि गरीब माता पिता के बेटे बेटियों की योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए, उनकी मेहनत पर कोई डाका नहीं डालना चाहिए। और जैसे ही मुझे मालूम चला, जैसे मेरे सामने सूचना आई कि ऐसे ऐसे नकल हुई है, ऐसे ऐसे नकल माफिया आदि है, मैंने किसी की परवाह नहीं की, क्योंकि मैंने अपने भविष्य के कर्णधारों के भविष्य का पूरी तरह से हमारे ध्यान में था कि इनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और हमने नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का आदेश किया। उसका परिणाम हुआ 100 से ज्यादा नकल माफिया जेल की सलाखों के पीछे गए। और उसके बाद आप जानते होंगे, जब हम नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे तो कुछ लोग हमारे इन्हीं युवाओं को, हमारे छात्रों को, छात्राओं को बरगलाने का काम कर रहे थे, हमारे खिलाफ भड़काने का काम कर रहे थे, सड़कों पर तोड़फोड़ करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। लेकिन हमने कहा कि हम सच्चे हैं तो साथ को क्या आज, जब नीति और नियत साथ है और हम किसी अच्छे उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, तो थोड़े ही दिनों में सारे युवा नौजवानों की भी भली बात समझ में आ गया कि जो काम हो रहा है वो राज्य की भलाई के लिए हो रहा है, नौजवान युवाओं के अच्छे भविष्य के लिए हो रहा है। और सारे युवाओं को समझ में आया। और उसके बाद हम यहीं रुके नहीं, जहां हमने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करी, वहीं हमने पूरे देश का सबसे कठोर नकल कानून भी लागू किया। और उस नकल कानून का ये असर हुआ। अभी हम लोग धनोल्टी के क्षेत्र में गए थे, वहां नैनबाग में मैंने देखा कि उस क्षेत्र से भी एसडीएम बन रहे हैं, तहसीलदार बन रहे हैं। और केवल एक मैं टेहरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मसूरी के आसपास की बात नहीं कर रहा हूं, सुदूरवर्ती चमोली जाएं, उत्तरकाशी जाएं, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्रों से भी हमारे गरीब माता पिता के बेटे और बेटियां आज वो पीसीएस की परीक्षा में उत्तीर्ण हैं, उनका नंबर आ रहा है, वो भी एसडीएम बन रहे हैं, वो भी तहसीलदार बन रहे हैं। और इसका परिणाम ये हुआ है कि पिछले 3.5 वर्षों में लगभग 25,000 नौजवान युवाओं ने निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। भाइयों बहनों, एक पृथक राज्य की परिकल्पना में हमारे प्रदेश में डेमोग्राफी संरक्षित रखने की चिंता भी शामिल थी। हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बचाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर निरंतरता के साथ काम कर रही है। जहां हमने प्रदेश में एक सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, वहीं हमने लव जिहाद, हमारी बहन बेटियों को बहलाकर, फुसलाकर, तमाम प्रकार से अपनी पहचान छुपाकर, गलत जानकारी देकर उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा था, हमने उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की है। लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई की है, लव जिहाद के खिलाफ कार्रवाई की है। और थूक जिहाद जैसे कुकृत्यों के को रोकने के लिए भी हम सख्त कार्रवाई अमल में लाए हैं। आपने देखा होगा, लैंड जिहाद माफिया प्रदेश में बिना डर के कहीं पर हरा, नीला, पीला ऐसा कपड़ा डालकर हमारी बेशकीमती सरकारी जमीनों को कब्जा कर रहे थे। हमने प्रदेश में इस सुनियोजित लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 9,000 एकड़ तक, अभी 9,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को इन लैंड जिहादियों से मुक्त करवाया है अभी तक। यही नहीं, हमने प्रदेश में करीब 550 के करीब अवैध रूप से निर्मित मजारों को भी ध्वस्त किया है। वहीं वन भूमि पर अतिक्रमण करके बनाई गई 2 अवैध मस्जिदों को भी हमने हटाया है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में दंगों की राजनीति करने वाले, इनको भी सबक सिखाने के लिए एक सख्त दंगा रोधी कानून बनाकर दंगों में होने वाले नुकसान की भरपाई अब उन्हीं दंगा करने वालों से, चाहे वो सरकारी संपत्ति हो या निजी संपत्ति हो, उन्हीं से इसकी भरपाई भी हमने सुनिश्चित की है। इसके अलावा अभी हाल ही में हमने राज्य में नया कानून लाकर मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस कानून के लागू होने के पश्चात 1 जुलाई
2026 के बाद उत्तराखंड में अब केवल वही मदरसे संचालित होंगे जिनमें हमारे सरकारी बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जिनको मान्यता होगी, जिनका निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। यही नहीं, हमने हमारी सरकार ने राज्य में अवैध रूप से संचालित लगभग 250 से अधिक ऐसे मदरसों को बंद भी करवाया है। हमारा प्रयास है राज्य में शिक्षा के मंदिर स्थापित हों, जहां तय मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, न कि शिक्षा के नाम पर 500 साल पुरानी कबीलाई मानसिकता की ओर धकेला जाए। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार राज्य में सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाले पाखंडों ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से भी सख्त। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं पहले के समय में भ्रष्टाचार के मामलों में केवल छोटे कर्मचारियों को पकड़कर खाना पूर्ति की जाती थी और एक प्रचलन हो गया था कि कोई शिकायत होगी तो किसी छोटे कर्मचारी पर कार्रवाई हो गई और उसकी तीसरी कर ली गई। हमने इस धारणा को भी बदला है, इस परिपाटी को भी बदला है भाइयों बहनों। अब भ्रष्टाचार के मामले में, लापरवाही के मामले में, किसी भी अपने कर्तव्य के प्रति ढिलाई करने वाले के लिए हमने एक मानक निश्चित कर दिया है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। कहते थे छोटी मछलियां पकड़ी जाती, बड़ी मछलियां पकड़ना नहीं आती है। भाइयों बहनों, मैं आज के दिन कहना चाहता हूं, छोटी मछलियां नहीं, बड़ी मछलियां नहीं, अब अगर भ्रष्टाचारी रूपी कोई मगरमच्छ भी होंगे तो उन मगरमच्छों को भी छोड़ा नहीं जाएगा। हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई कर रहे हैं और प्रदेश के इतिहास में पहली बार, चाहे IAS हो, IFS हो, PCS हो, किसी भी स्तर के अधिकारियों से पिछले 3 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे हमने पहुंचाया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए विकल्प रही संकल्प के मूल मंत्र के साथ काम कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए वीर भूमि मसूरी के मेरे सभी परिवारजन इसी प्रकार हमारी सरकार को अपना समर्थन और आशीर्वाद प्रदान करते रहेंगे और हम सब मिलकर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के स्वर्णिम उत्तराखंड के सपनों को अवश्य साकार करेंगे। अभी माननीय गणेश जोशी जी ने कहा कि यहाँ पर जो सिफन कोर्ट की बात है उसके लिए चूंकि हमने पहले बात की थी लेकिन कुछ हमारी तरफ से कमी नहीं रही, लेकिन एक और पार्टी हमने बीच में उसमें सम्मिलित की थी, उनकी तरफ से थोड़ा सा कुछ उसमें विलंब हुआ है। उसको जल्दी से जल्दी रास्ता निकालकर हम उसको भी बनाएंगे। वेंडर जोन के लिए भी जो चूंकि वेंडर जोन एक अच्छी प्रक्रिया है, उससे हमारा यातायात भी सुव्यवस्थित होगा, लोगों को भी एक परमानेंट रोजगार का जो है उनका साधन बनेगा, तो इसको मैं बनाने की घोषणा करता हूं। और हमारे जोत सिंह भंसोला जी बड़े भाई हैं और मनमोहन मल्ल जी और गणेश जोशी जी लगातार इसके लिए प्रयास करते रहे कि गढ़वाल सभा का भवन बनना चाहिए। अभी हमने एक भवन छावनी परिषद में बनाया है, MBDA और छावनी परिषद के लोगों ने मिलकर। तो उसी दिन मैंने वहां पर घोषणा की थी कि यहाँ मसूरी में भी गढ़वाल सभा का एक भव्य भवन बनाया जाएगा। उसकी जल्दी से जल्दी कार्रवाई हम प्रारंभ करेंगे और आंदोलनकारी मार्ग की बात की है और एक खिलाड़ू स्टेडियम की है। ये सारे काम हम सब आगे बढ़ाएंगे। आंदोलनकारियों के नाम पर आप सबकी इच्छा है तो निश्चित रूप से इसका आंदोलन में इसमें हमारे जिलाधिकारी यहाँ पर खड़े हैं उसका नाम चढ़ा देंगे। इसके अतिरिक्त भी आप सब लोगों ने बहुत सारे मुझे यहाँ पर अलग अलग ज्ञापन दिए हैं, जैसा आपने बताया कि हमारे के बारे में PM साहब देख लेंगे, बात कर दी है। दूसरा, हमारे इंद्रमणि बड़ौनी जी के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। निश्चित रूप से उनका बहुत बड़ा योगदान राज्य में भी है, राज्य के अंदर, राज्य स्थापना में भी है, राज्य के आंदोलन में भी है। निश्चित रूप से उनका जो 100 वर्ष का जो उनके पूरे होने पर कार्यक्रम है उसको हम भव्य तरीके से आयोजित करेंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए इसी विश्वास के साथ मैं मसूरी गोलीकांड के सभी अमर बलिदानियों को पुनः नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित किया और साथ ही आपको बता दें कि कई अहम मुद्दों पर चर्चा करते हुए नजर आए। आंदोलनकारियों को नमन करता हूं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सपनों का उत्तराखंड बनाएंगे।